हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करेंगे आप बढ़िया होंगे। आज एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं हम लोग, जो जिसका नाम है त्रिभुज। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नवादी 6.1 को करेंगे। ठीक है, ये कक्षा 10 का है, तो पहले हम लोग बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमको आप बताइए, त्रिभुज त्रिभुज हम लोग का हर सेक्शन का भाग किए गए। जैसे साइंस में हर सेक्शन को भाग किए गए हैं, उसी तरह मैथ को भी हर सेक्शन में बांटा गया। आप लोग देखे होंगे बीजगणित, अंकगणित, जियोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, मतलब ये सब जो है, इस सब को एक भाग किए गए, जैसे विशेष विशेष आधार पर भाग किए गए हैं। लेकिन जो हम लोग का त्रिभुज है, ये कौन सा भागों में आता है? क्षेत्रमिति में आता है, कि अंकगणित में आता है, कि जियोमेट्री में आता है? ये हम लोग कौन सा भाग में आता है? जियोमेट्री में आता है। जियोमेट्रिक किस में आता है? हम लोगों का जियोमेट्री में आता है। आप लोग सुने ही होंगे कि ज्यामिति 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 सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कोई बच्चा होता है ज्यामिति दीजिए। ज्यामिति में क्या क्या रहता है? स्केल रहता है, त्रिभुज रहता है, ट्रायंगल रहता है, चतुर्भुज रहता है कि नहीं रहता है? कोना रहता है ना। इस सब जो ज्यामिति होता है, ये ज्यामिति सब उसी से आया है, जियोमेट्री से ही ज्यामिति आया है। समझ रहे हैं? मतलब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका भाषा कहाँ से आ गया है? ये भाषा यूनियन से लाए गए हैं। क्या भाषा लाए गए हैं? यूनियनी से लाए गए हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जियोमेट्री का अर्थ, तो जियोमेट्री दो शब्द से बना होता है। कितना शब्द से मिलकर बने होते हैं? दो शब्द से। पहले जियो प्लस मैट्री। समझ में आया कि एक कितना शब्द से बांटा गया है? इसको दो शब्दों में बांटा गया है, एक जियो और एक मैट्री। जियो का अर्थ क्या होता है? भूमि। क्या होता है? भूमि। और मैट्री का अर्थ क्या होता है? मापना, मापन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन। मतलब जियो प्लस मैट्री। जियो का अर्थ होता है भूमि और मैट्री का अर्थ होता है मापन। जो भूमि मापने के लिए काम पहले के जमाने में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जियोमेट्री, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, कि इसको क्या कहेंगे? ज्योमेट्री। जैसे हम लोग कोई क्षेत्रफल है, कोई एरिया है, इसका हम लोग को एरिया, घर का एरिया को मापना है, तो किससे मापेंगे हम लोग? ज्योमेट्री से ही मापने की कोशिश करेंगे। समझ में आया कि जितना भी क्षेत्रफल मापने के काम आता है, वो सब किस में आता है? वो कौन सा भाग होता है? ज्योमेट्री में, जियोमेट्री में। ये कौन सा शब्द से आया है? यूनियन शब्द से। वो जियोमेट्री दो शब्द से मिलकर बने होते हैं, एक जियो प्लस मैट्री। जियो का अर्थ होता है भूमि और मैट्री का अर्थ होता है मापन। समझ में आया है? अब हम देखेंगे इसका पूरा त्रिभुज के बारे में, कौन सा प्लस हम लोग अब देखने की करते हैं। तो देखिए, जियो मतलब त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज समझने पहले हम लोग को एक समझना होगा बिंदु। क्या समझना होगा? बिंदु। बिंदु मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट मतलब क्या है? पॉइंट मतलब, पॉइंट किसे कहेंगे? किसी भी निश्चित चिन्ह को दर्शाने के लिए जो बिंदु लगाया जाएगा। ये इतना बड़ा बोर्ड है, कहीं पे निश्चित चिन्ह है? कहीं पे निश्चित चिन्ह कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लगा दिए। लेकिन बोर्ड का आकर्षण कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। जो निश्चित चिन्ह होता है उसे क्या कहता है? बिंदु कहते हैं। बिंदु से क्या कहते हैं? बिंदु। समझ में आया? उसे क्या कहेंगे? बिंदु। लेकिन बिंदु का लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है। बिंदु का ना लंबाई होने वाला है, ना चौड़ाई होने वाला है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? बिंदु, अर्थात पॉइंट। समझ में आया होगा कि पॉइंट किसे कहेंगे? कि जो निश्चित दिशा को दर्शाता है, निश्चित स्थान को दर्शाता है। उस देखिए, इतना बड़ा बोर्ड में कोई निश्चित जगह, हम इसको हटा देते, कोई निश्चित जगह है? आप बोल सकते कोई निश्चित जगह, स्थित जगह है? नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हो गए? कोई निश्चित जगह, इतना बड़ा बोर्ड से एक निश्चित जगह हम आ गए यहाँ पे, और उसका कोई लंबाई नहीं होने वाला, चौड़ाई नहीं होने वाला, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु। इसको अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। तो चलिए, बिंदु तो हम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे रेखाखंड। क्या समझेंगे? रेखाखंड। रेखाखंड देखिए, रेखाखंड क्या होता है? जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं, जैसा यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है। समझने की कोशिश कीजिए, जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। ये वाला जो दो बिंदु को मिलाए कि नहीं मिलाए हैं? ये दो बिंदु को हम मिलाए ना, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु, तो इन दोनों बिंदु को मिलाए कि नहीं मिलाए? जब दो बिंदु को मिलाएंगे तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? रेखाखंड। उसे क्या कहेंगे हम लोग? रेखाखंड। साथ इसका नाम क्या देते हैं? ए दे देते हैं, यहाँ इसका नाम क्या देते हैं? बी। तो इन दोनों जो है अब हम लोगों का, ये हम लोगों का क्या है? रेखाखंड। समझ में आया? इसको क्या कहेंगे? जब दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो उसको, जैसा यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, दो बिंदु को मिला दिए, उस दो बिंदु का नाम क्या पड़ जाएगा? रेखाखंड। यहाँ
यहाँ ए बी और यहाँ ए और यहाँ बी, तो रेखाखंड जो होगा, रेखाखंड को दर्शाएंगे कैसे हम लोग, रेखाखंड को दर्शाएंगे कैसे, तो जब ए बी सिर पे ऐसा रहेगा, दाग रहेगा, तो उसका मतलब क्या है, ये वाला रेखाखंड है। ऊपर में जब दाग रहेगा उसका मतलब क्या है, वो रेखाखंड है। समझ में आया होगा आशा करते हैं। अब पढ़ेंगे रेखा, रेखाखंड तो समझ में आ गया, जब दो बिंदुओं को मिलाएगा उसे हम लोग रेखाखंड कहेंगे। और बिंदु किसे कहेंगे, जो निश्चित बिंदु दर्शाता है, जो निश्चित जगह को दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। इसका ना लंबाई होगा ना चौड़ाई होने वाला है। और जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड का नाम मतलब किससे सूचित किया जाता है, या ए और या बी, ए और बी। इसको सूचित कैसे किए जाएंगे, ए और बी ऊपर में दाग, इससे मतलब क्या बन जाता है, ये रेखाखंड। अब हम लोग पढ़ेंगे रेखा, क्या पढ़ेंगे, रेखा। दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। लाइन, जिसे क्या कहते हैं, लाइन। रेखा, रेखाखंड और रेखा में थोड़ा सा अंतर है। देखिए ये तो जो बिंदु रहेगा, इस ये बिंदु और ये बिंदु, दो बिंदु को जब मिला देंगे वो बिंदु तो बन गया क्या, रेखाखंड। वो बिंदु क्या बन गया, रेखाखंड। लेकिन बिंदु को जब दोनों बिंदु को पार कर देंगे, ये वाला पार, ये वाला पार, दोनों जब पार हो जाएगा, इसका कोई अंतिम सीमा नहीं होने वाला है। मतलब जो दो बिंदु को पार कर जाएगा जो रेखा, उसको क्या कहे जाएंगे, रेखा। जैसे ई वाला और ई वाला, ठीक है। इसका तो नाम पड़ गया ए और इसका नाम क्या पड़ गया, बी। लेकिन इन दोनों, जब ये दोनों बिंदु है, ये यहाँ से यहाँ तक रुक जाता है इन लोग, तो ये क्या बन जाता है, रेखाखंड। जब इन दोनों नहीं रुका है, इन दोनों रुका है, नहीं रुका है, ये दोनों चलता गया है, वो जो चलता जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, रेखा। समझ में आएगा। तो रेखा को किस तरह सूचित किया जाता है, ए बी रेखा, ऊपर नीचे तीर, दोनों तरफ तीर। समझ में आ गया। जब दोनों तरफ तीर है, जब दोनों तरफ तीर है और बिंदु मतलब जब दो बिंदु के काट देता है, पार्ट कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण, क्या पढ़ेंगे, किरण। ये बहुत बेसिक लेवल है, ठीक है। देखिए किरण, जब बिंदु, ये बिंदु को छोड़ते हुए जाएगा किरण, मतलब एक बिंदु से वो मतलब रेखाखंड क्या, रेखा क्या होता है, दो बिंदु को पार कर जाता था, दो बिंदुओं को पार करता था कि नहीं करता था। जब दो बिंदुओं को पार करता था तो वो क्या हो जाता, रेखा, ठीक है। लेकिन जब एक बिंदु को पार करते हुए चीरते हुए चला जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, किरण। उसको क्या कहा जाएगा, किरण। मतलब जैसे रोशनी का किरण होता है कि नहीं, तो एक बिंदु से सूरज से आता है और उसका इन्फिनिटी चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है कि नहीं जाता है, वो क्या बन जाता है, रेखा। तो उसको रेखा को, इसका ए और इसका नाम क्या है, वी। तो उसको रेखा को कैसे किया जाएगा, ए बी टी, ऐसा। तो हम लोग समझ में आ गया हम लोगों का कि क्या 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 होता है। अब बोलिए हमको समझ में आया कि नहीं आया, कि बिंदु क्या होता है, जो निश्चित बिंदु दर्शाता है, जो निश्चित जगह को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, बिंदु। ना इसका लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है। लेकिन रेखा का लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी हो सकता है, क्योंकि 0.0 चौड़ाई तो हो ही जाएगा, मोटाई। अब रेखा जब दो बिंदु को पार करके जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेखा। रेखाखंड जब दो बिंदु आपस में मिलेगा, जब दो बिंदु आपस में क्या होगा, मिलेगा, दो बिंदु को मिलाने वाला काम करेगा तो वो रेखाखंड बन जाएगा। तो रेखाखंड का किससे सूचित किया जाता है, ऊपर में दाग देके, और रेखा का दोनों तरफ तीर लगा के। किरण मतलब एक बिंदु से छोड़ते हुए चला जाएगा, वो एक बिंदु से चला जाएगा रेखा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, किरण। समझ में आ गया। अब समझते त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज क्या होता है। तो पहले हमको बोलिए त्रिभुज क्या होता है, कि त्रिभुज इसी नाम से पता चलता है आपका, त्रिभुज मतलब तीन और भुज, दो शब्द मिलकर बनाए गए हैं, थ्री प्लस भुज। ट्राइंगल है, ट्राई प्लस एंगल, थ्री प्लस एंगल, ट्राई प्लस एंगल। समझ बनाया कि नहीं है, कि मतलब जिसमें तीन भुजा आपस में बंद हो, जिसमें तीन भुजा या रेखा आपस में बंद हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिभुज। मतलब जो रेखा होगा, तीन गो रेखा बंद होना चाहिए, सिर्फ उसका बंद आकृति होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज। जैसे मान के चलिए ये वाला तो रेखा हो गया कि नहीं होगा, ये वाला रेखाखंड, ऐसा रेखाखंड बाय ये वाला रेखा, ठीक है। इसको इधर मिला दिए, इसको इधर मिला दिए, तीन गो रेखा है कि नहीं रेखा है, लेकिन उसको बंद है क्या, तीनों बंद नहीं है, तीनों के बीच में खुला जगह है कि नहीं है, जो खुला जगह रहेगा उसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। लेकिन अगर बंद होगा, जैसा हमको मान के चलिए यह वाला खंड है, ये वाला खंड है, ये वाला खंड है, इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए,
तीनों क्या है, बंद हुआ कि नहीं हुआ, तीनों में कोई गैप है, खाली जगह है, तीनों में कोई खाली स्थान नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिभुज। मतलब तीन भुजाओं से मिलने वाले बंद आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज। समझ में आया, त्रिभुज किसे कहते हैं। और तीन भुजा का तीनों का कोणों का मान क्या होगा, इसमें कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, इनमें जब दो कोण किसे कहते हैं, जब दो रेखा को बीच मिलता है, जब दो रेखा को बीच मिल जाएगा तो ये सब क्या है, कोण बनेगा। समझ में आ गया, कोण कि जब दो रेखा या रेखाखंड के बीच जब काटता है तो काटने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। जब दो बिंदु काट दिए, यहाँ से यहाँ रेखाखंड को काट दिए तो यहाँ कुछ बना कि नहीं बना, वो क्या होगा, कोण होगा। समझ में आया है। तो इन जो तीनों, यहाँ तीन कोण होगा कि त्रिभुज के चार कोण होगा, कितना कोण होगा, तीन कोण ना, तो उसको क्या कहेंगे, तीन कोण का मान कितना होना चाहिए, 180। कितना होना चाहिए, तीनों कोणों का मान 180 होना चाहिए। समझ में आया होगा कि ये तीनों कोणों का योग हम लोगों का 180 होना चाहिए। अब देखिए, ये त्रिभुज को भी बांटा गया है बहुत भागों में, त्रिभुज को भी आपको बहुत भागों में आपको बांटा गया है। तो त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, पहले हम कण के आधार पर पढ़ेंगे, पहले कोणों के आधार पर पढ़ते हैं। कोणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है, तीन भाग। कोणों के आधार में त्रिभुज को कितना भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, तीनों का हम त्रिभुज को बहुत भागों में बांट सकते हैं, त्रिभुज को हम लोग बहुत भागों में बांट सकते हैं ना। इसको जैसा कोई बहुत आकार के हिसाब से भाग देगा, कोई बहुत अलग कोण के हिसाब से बांट सकता है। इसको पहले हम लोग किस हिसाब से बांटे हैं, कोणों के हिसाब से बांटे हैं। त्रिभुज को कितने कोणों के हिसाब से बांटे गए हैं, तीन। क्या क्या, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आया कि समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। फिर से बोलिए, समकोण, अधिक कोण, न्यूनकोण त्रिभुज, जिसे ऋजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक का मान 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका 90 डिग्री होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। जैसा इसका, इसका देखिए, एक्चुअली ड्राइंग बहुत मेरा बेकार है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन इसका जो है, इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, जिसका मान 90 डिग्री होने वाला है उसे क्या कहेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। समझ में आया, तो जिसका मान 90 डिग्री होगा, एक कोण का मान 90 डिग्री हुआ है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। मान के चलिए हम लोग इधर से लेते हैं और इधर से राग करते हैं और इधर से इसको मिला देते हैं, लेकिन ये वाला 90 डिग्री बना कि नहीं बना, तो जो 90 डिग्री बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, निम्नकोण त्रिभुज। जैसे मान के चलिए ये वाला त्रिभुज है, वही वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, लेकिन एक का मान 90 डिग्री से कम है कि नहीं है, किसी का मान तो 90 डिग्री से कम होने वाला है, और जिसका मान 90 डिग्री से कम है उसको हम लोग क्या कहेंगे, निम्नकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो, जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भुजाओं के आधार पर, ये कोण के आधार पर तो कर लिए, अब भुजाओं के आधार पर हम लोग करेंगे। भुजाओं के आधार पर भी इसको कितना भागों में बांटे गए हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर, ये तो कोण के आधार पर कितने भागों में, कोण के आधार पर 3 भागों में ना, और भुजा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा है। कितना भागों में, 3 भागों में। क्या क्या, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एंड समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहले लिखते हैं विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब तीन भाग, देखो कोण के आधार पर भी त्रिभुज को कितना भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। क्या क्या, एक समकोण त्रिभुज, निम्नकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, और भुजाओं के आधार पर कितना भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा, वैसा त्रिभुज जिसका भुजा समान ना हो, तीनों भुजा समान ना हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। जिसका भुजा समान ना हो, तीनों भुजा क्या हो, समान ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसका एक भी भुजा क्या नहीं हो, समान नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक त्रिभुज का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो त्रिभुज, प्रत्येक त्रिभुज का जो भुजा होगा, वो भुजा जिसका समान होगा, तीनों का भुजा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका भुजा, दो भुजा समान हो, जिसका दो भुजा समान हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान हो, विषमबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान ना हो, समद्विबाहु मतलब दी समद्वि मतलब दो होता है कि नहीं होता है, समद्वि मतलब दो, जिसका दो भुजा समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में होंगे। अब आप जब 9th क्लास में थे तो आप पढ़े होंगे त्रिभुज का सरगम और समरूप के बारे में, तो फिर से डिस्कस कर लेते सरगम और समरूप क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सरगम और समरूप बहुत ई वाला चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, सरगम समरूप और सरगम। ठीक है, समरूप मतलब जिसका रूप समान हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, समरूप। और सरगम सम जिसका भुजा या कण समान हो, उसके हम कहेंगे सरगम सम। जैसा ये दो कलम है मेरे पास, ये दो कलम है, इन दोनों का रूप समान है क्या है, ये दोनों का रूप समान नहीं है, लेकिन हाइट में दोनों समान है कि नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग सरगम सम कहेंगे। जिसका रूप समान हो, दिखने में समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप। और जो दिखने में समान ना हो लेकिन आकार में, कण में जो समान हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सरगम सम। तो सरगम सम का 3 नियम होता है, आप लोगों को पता ही होगा। एस एस एस, साइड मतलब भुजा, साइड एंगल साइड होता है, और क्या होता है, एंगल साइड ना। 3 आपका नियम होता है। ये मतलब अगर तीनों भुजा है तो सरगम सम होगा, अगर एक दो भुजा समान है और एक कोण समान है तो भी सरगम सम होगा, दो कोण समान है, एक भुजा समान है, वो भी सरगम सम होगा। तो आपको पता चल गया सरगम सम क्या होता है, समरूप क्या होता है, त्रिभुज कितना भागों में होता है। पहले हम लोग एक सॉल्व कर लेते हैं, क्या कि त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, कर्ण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर भी 3 भागों में बांटा है। कर्ण के आधार पर कितने कितने, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जो जिसका मान 90 डिग्री हो, न्यूनकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, अधिकोण त्रिभुज जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो। और क्या क्या भुजा, त्रिभुज के भुजा भी 3 भागों में बांटा गया है। विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका तीनों मान समान ना हो, समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों मान समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो मान समान हो, जो जिसका दो भुजा समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसमें समरूप और सरगम सम, समरूप मतलब दिखने में जो समान हो, जैसा कोई दिखने में समान है उसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप। सरगम सम जो कोण या माप या भुजाओं में समान हो, उसे हम लोग सरगम सम कहते हैं। अब 6.1 का हम लोग पढ़ेंगे, 6.1 चैप्टर। तो देखिए चैप्टर में क्या क्या कष्टों में दिए गए शब्दों को सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब खाली जगह दे के रखे, उस खाली जगह हमको भरना होगा। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं सरगम सम और समरूप। समरूप क्या होता है, जो दिखने में समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप। और सरगम सम जिसका कोण या भुजा समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरगम सम। जैसा ई वाला रेखा है और ई वाला रेखा है, दिखने में तो समान, मतलब ये लंबा दोनों में लंबा है, दिखने में समान है कि नहीं है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे हम लोग, समरूप। लेकिन अगर रेखा में दिया जाए उसे क्या कहेंगे हम, सरगम सम। समझ में आ गया। देखिए अब क्या बता रहा है, सभी वृत्त होता है, सरगम सम या समरूप। ये भी वृत्त दोनों वृत्त है कि नहीं है, दिखने में समान है कि ये भी गोल दिखने में समान है कि नहीं है। जब दिखने में समान है तो सरगम सम होगा कि समरूप होगा, ये समरूप में आंसर होगा।
समझ में आ गया समरूप? कहा है कि दिखने में ई वाला वृत्त है, ई वाला भी वृत्त है, दोनों ही वृत्त है, दोनों ही आकार में क्या है, समान है, जिसको दिखने में समान हो उसे क्या कहेंगे, समरूप। सभी वर्ग, वर्ग क्या होता है कि जो लंबाई या चौड़ाई समान हो, जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, लंबाई या चौड़ाई क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो दिखने में भले ही बड़ा छोटा हो सकता है, ये हम बड़ा वर्ग बना दिए हैं, ये वाला हम बड़ा, इससे हम छोटा वर्ग बना रहे हैं, ये वाला छोटा वर्ग, ये वाला बड़ा वर्ग। तो दिखने में भले ही समान है कि नहीं है, दोनों इसका आकार और लंबाई जब समान होगा तो उसे क्या कहेंगे, समरूप या सरगम सम, उसको क्या कहेंगे हम लोग, समरूप। वर्ग क्या होता है, जिसका भुजा लंबाई और भुजा समान हो उसे ना वर्ग कहा जाता है। दो वर्ग, सभी वर्ग क्या होगा हम लोग का, सब जितना भी वर्ग होगा हम लोग का लंबाई चौड़ाई समान होगा कि नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होता है, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका दो भुजा समान हो, और समबाहु जिसका तीनों भुजा समान हो। तो क्या बोला आपको, समरूप होगा, मतलब तीनों भुजा समान होगा कि बराबर नहीं होगा, तीनों भुजा बराबर होगा ना, तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया? अब देखिए भुजाओं की समान संख्या वाली दो बहुभुज समरूप होता है। दो भुजा है जिसका बहुभुज क्या है आपका, समान है, दो बहुभुज क्या आपका समान है। तो यदि उनका संघात कोण हो तो उसका संघात कोण बराबर होगा, उसका संघात कोण क्या होगा, बराबर, और उसकी संगत भुजा क्या आएगा, समानुपाती। क्या होगा इसका भुजा, समान अनुपाती। समझ में आ गया आपको? तो अब जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए हमको 2 नंबर। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखे रखा है 2 नंबर, सभी जुगल दो भिन्न भिन्न उदाहरण दिए, समरूप वृत्त समरूप आंकने वाला आंक दीजिए 2 वृत्त, उस सब तो ज्यादा नहीं आएगा। ये वाला बताइए कि इनमें समरूप है कि नहीं, ये वाला 1.5 है और ये वाला 3 है, दोनों में दिखने में समान है, दोनों समान आकृति का है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये समरूप नहीं है। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, उसके बाद हम लोग 6.2 को देखेंगे। तो यहीं पर अपना वीडियो रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।